Hello and Assalamu alaikum. Here is your teacher, Ms. Kinza Fatma. I am here with chapter number 2, exercise questions. सबसे पहले पेज नंबर 48 पे स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48 पे लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं. आज ये वीडियो इन्हीं 6 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स. सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, टर्म क्या उसने यूज़ की है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में बैकबोन होती है. सिंपली पहले अंडरस्टैंड कर लें. और इनवर्टिब्रेट ऐसे जानदार होते हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन नहीं होती. ठीक है, अब बैकबोन क्या होती है. बैकबोन बैक साइड ऑफ बॉडी पे छोटी इंटरलॉकिंग बोन्स होती हैं 33 ह्यूमन बॉडी के अंदर. इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर छोटी इंटरलॉकिंग बोन्स होती हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, साख्त के एतबार से एक सहारा देती हैं किसी भी जानदार के जिस्म को. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बैकबोन. ठीक है, उन बोन्स को हम कलेक्टिवली एक टर्म में क्या कहते हैं, बैकबोन. और ऐसे जानदार जिनमें बैकबोन होती है कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स. तो लेट्स कम टू द आंसर माय स्टूडेंट्स. आंसर देखें, एनिमल्स दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. अब इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, बर्ड्स एंड ह्यूमंस. ह्यूमंस यानी कि इंसान. नेक्स्ट है एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. एग्जांपल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. इंसेक्ट्स जो हमारे पास हशरात हैं और वर्म्स जो हमारे पास कीड़े मकोड़े हैं. ठीक हो गया. लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोलर्स इन द डाइजेशन. ठीक है, मोलर्स का हजम करने में क्या किरदार है. ठीक है, जो खुराक हम मुंह के अंदर डालते हैं, आप रोटी की बाइट डालते हो, आप पिज़्ज़ा की बाइट डालते हो, तो मोलर्स क्या करते हैं उनके साथ. सबसे पहले देखते हैं मोलर्स क्या होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मोलर्स जो होते हैं हमारे मुंह के आखिर वाले सबसे दांत होते हैं और 12 होते हैं ये नंबर्स में. ठीक है, 3 लेफ़्ट साइड पे, नीचे वाली साइड पे, 3 राइट लेफ़्ट साइड पे, और फिर इसी तरह 3 अपर लेफ़्ट साइड पे और 3 अपर राइट साइड पे. ठीक है, तो आंसर देखिए ज़रा. मोलर्स आर द बिगेस्ट टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ. दे आर 12 इन नंबर. दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड. ग्राइंड करते हैं और च्यू करने को फूड में हमारी मदद करते हैं. ठीक है, अब लेट्स कम टू, अच्छा जी देखिए ज़रा क्या पूछा गया है. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द हेल्दी टीथ एंड गम्स. हमारे सेहतमंद दांत और मसूड़े क्यों होने चाहिए. तो ये तो आपकी कैजुअल इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए था कि हमारे पास टीथ हेल्दी क्यों होने चाहिए. टीथ हेल्दी होंगे तो आप चबाएंगे ना, आप स्माइल करेंगे. अगर आपके टीथ में पेन होगी तो आप स्माइल कर सकेंगे, आप कर सकेंगे, आप चबा सकेंगे नहीं ना. तो लेट्स कम टू द आंसर. हेल्दी टीथ एंड गम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर पीसीस. ठीक है, फूड को सिंपलर पीसीस में ब्रेक डाउन करती है, सो इट कैन स्वेलोड ईजीली, ताकि खुराक को हम आसानी से निगल सकें. ठीक हो गया. जैसे रोटी की बाइट आपने ली है तो आप उस बाइट को एज इट इज़ तो नहीं ना अंदर लेके जा सकते, आप उसे च्यू करके लेके जाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है और वो एक स्मूथ सा एक टेक्सचर सा बन जाता है, फिर आप स्वेलो करते हैं. तो ये हमारे दांत क्या मदद करते हैं कि हम उसे अच्छी तरीके से स्वेलो कर सकें, निगल सकें. नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा कि गम्स को भी हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है. तो गम्स क्या करते हैं, गम्स होल्ड और टीथ स्ट्रॉन्गली हमारे दांतों को उनकी जगह पे फिक्स रखते हैं. ठीक है, गम्स होल्ड और टीथ स्ट्रॉन्ग. इफ़ गम्स आर सिक, अगर हमारे गम्स ही बीमार होंगे, और टीथ कैन हर्ट, हमारे दांत में दर्द हो सकती है, एंड वी कैन नॉट ईट और स्माइल प्रॉपरली, ना हम अच्छे से खा पाएंगे और ना हम अच्छे से मुस्कुरा पाएंगे. ठीक हो गया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ होलो बोन्स इन द बर्ड्स. तो देखिए हमारे पास आंसर इसका पॉसिबल बन सकता है कि बर्ड्स की होलो बोन्स क्यों होती हैं.
तो बर्ड्स की बेटा होलो बोन्स इसलिए होती हैं क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, फ्लाई करना होता है ना। तो जब वो फ्लाई करते हैं ना, इनकी बोन्स अटैच होती है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, और इनकी बोन्स होती हैं हाली अंदर से। ये इस वजह से हाली होती हैं ताकि इनकी बॉडी का वेट जो है वो कम से कम रहे। जबकि आप ह्यूमंस की देखें तो ह्यूमंस की बोन्स क्या होती हैं, भारी होती हैं, वजनी होती हैं। आप अगर काऊ की बोन का हिसाब लगा लें, काऊ की बोन में बोन मैरो निकलता है ना, तो यहाँ पे बर्ड्स की बोन में कुछ भी नहीं होता। बर्ड्स की बोन क्या होती हैं, होलो होती हैं, ताकि उनका स्ट्रक्चरल वेट जो है वो कम से कम हो और वो आसानी से उड़ सकें। तो आंसर देखें, बर्ड्स हैव होलो बोन्स टू मेक देयर स्ट्रक्चर लाइटर और फ्लाइट ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैमल्स। ठीक है, मैमल्स कैसे जानदार हैं। लिस्ट एनी टू करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स वर्ड का मतलब है खसूसियात, और हमें मैमल्स की 2 खसूसियात भी बताएं, वो कह रही हैं। ठीक है, तो आंसर देखें, मैमल्स क्या हैं, बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होती है, इंटरलॉकिंग बोन्स होती हैं, बैकबोन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड ऐसे जानदार हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द वेदर या क्लाइमेट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो मैमल्स के आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मैमल्स के जिस्म पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। जैसे आपकी बॉडी पे बाल हैं ना, यू आर ऑल्सो अ मैमल। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में देखें, नेम 5 आइटम्स दैट वी हैव मस्ट इन और फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो हमारी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए बेटा होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एंटीसेप्टिक वाइप्स होने चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए फीवर चेक करने के लिए, पेन रिलीवर्स, ऐसी अद्वियात होनी चाहिए जिससे दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फीवर कम हो जाता है। और कोई कट और बर्न वगैरह हो तो उसके लिए बर्न क्रीम होनी चाहिए आपके पास। एंटीसेप्टिक वाइप्स स्टूडेंट्स देखें, टू क्लीन वाउंड्स, जख्मों को साफ़ करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन से बचाव के लिए। बैंडेजेस हमें किस लिए चाहिए, टू कवर कट्स, कट्स को कवर करने के लिए। और थर्मोमीटर हमें किस लिए चाहिए, टू चेक द फीवर। पेन रिलीवर्स हमें किस लिए चाहिए, फॉर पेन रिलीफ, फॉर एग्जांपल ब्रूफिन सिरप। नेक्स्ट लास्ट पे देखें हमारे पास बर्न क्रीम्स और जेल। अब ये हमें किस लिए चाहिए, फॉर ट्रीटिंग माइनर बर्न्स। ठीक है, तो ये 5 आइटम्स हैं जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला नहीं होगा। एंड एट वेरी लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।